बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डॉक्टर की क्लिनिक पर रोज़ाना बच्चे बड़े, जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ आते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली, ब्लैडर यानी मसाना, यूरेटर्स और किडनी किसी भी जगह हो सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर देखते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। सबसे पहले ये देखा गया है कि गो के ये इन्फेक्शन मर्द और ख़वातीन दोनों में होता है, लेकिन ख़वातीन में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों कि ख़वातीन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनकी जो पेशाब की नाली होती है वो छोटी होती है, और दूसरा ये कि यूरिथ्रा और एनस, इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बैक्टीरिया होते हैं वो आराम से यूरिथ्रा में पहुंच सकते हैं और वहाँ से ब्लैडर में पहुंचकर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो क्यों कि बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें डायलेटेशन होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो थोड़ा सा उसकी स्टेसिस हो जाती है और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करने का ज़्यादा मौका मिलता है। दूसरी जो प्रेगनेंसी में चेंज हो रही होती है वो है ग्रोइंग यूट्रस की। जूं जूं यूट्रस जो है वो बड़ा होता है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कॉज करता है, जिसकी वजह से जब वॉशरूम जाते हैं तो यूरिन पूरी मिकदार में बाहर नहीं निकलता, कुछ उसका हिस्सा जो है वो ब्लैडर के अंदर रह जाता है और वो इन्फेक्शन का बायस बनता है। तीसरी जो बड़ी वजह ख़वातीन में प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की है वो है वज़ाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। ये वो रिफ्लेक्स है जो कि प्रेगनेंसी में जब आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन का कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैडर से ऊपर की तरफ जाता है किडनी की तरफ, और वो किडनी के इन्फेक्शन के चांसेस को ज़्यादा कर देता है। कुछ लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर बार बार इन्फेक्शन होता है, और इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर अगर प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो तो वो यूरिन को पास होने में रोकती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर कंट्रोल ना हो तो शुगर की मिकदार जो है वो यूरिन में पास होती है, और शुगर बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। इसके अलावा डायबिटिक्स में इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ यूरिन का बल्कि उनको पूरी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर पैदाइशी जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इनके अंदर भी इन्फेक्शन बार बार होता है। कैथेटर पास करना एक बहुत बड़ी वजह है इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करने की। ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद या कोई और मर्ज की वजह से अगर किसी को कैथेटर पास करने की ज़रूरत हो तो उनके अंदर चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे। पेशाब का बार बार आना, पेशाब जल कर आना या कतरा कतरा आना, यानी आप वॉशरूम में जाते हैं, आपको बार बार हाजत होती है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो यूरिन बहुत कम आता है। यूरिन का कलर चेंज हो जाना, क्लाउडी हो जाना या डार्क हो जाना, पेशाब में बर्निंग होना या यूरिन से स्मेल आना, ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा
पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपके कमर के पीछे दर्द हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, टायर्डनेस होती है, फटीग होती है, टांगों में दर्द हो सकती है। ये सारे साइन सिम्टम्स जाहिर करते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स एक ही जगह मौजूद हों। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम हो, आप डॉक्टर से फौरी रुजू करें, क्योंकि आपको यूरिन टेस्ट की भी ज़रूरत होगी, ब्लड के टेस्ट की भी ज़रूरत होगी। हो सकता है आपको यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो भी करवाना पड़े, और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करवा सकती है, पेन किलर्स दे सकती है। ये ज़रूरी है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो इसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन अगर देर तक रहे तो आपका किडनी जो है वो अफेक्ट हो सकता है, उसका डैमेज हो सकता है। आपका जो यूरिथ्रा है यानी पेशाब की नाली वो नैरो हो सकती है, आपको अनीमिया हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो रहा है तो लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अब देखते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने फ्लूइड इनटेक जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है। 8 से 10 गिलास पानी आप रोज़ाना लें, और जहाँ पे हॉट इन्वायरमेंट है वहाँ पे पानी की मिकदार इससे भी ज़्यादा ली जाती है। इसके अलावा आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो कॉटन के होने चाहिए। आप जब वॉशरूम जाएं तो जब साफ़ करें तो फ्रंट से बैक की तरफ करें, ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कोई बैक्टीरिया जो है वो यूरिथ्रा तक ना पहुंच सके। अगर आप कोई ऐसे डिओड्रेंट्स, लोशन या स्प्रे यूज़ करते हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, उनसे परहेज़ करें। कोशिश करें कि जेनिटल एरिया जो है उसको मॉइस्ट ना रखें बल्कि ड्राई रखें। कुछ लोग क्रेनबेरी जूस जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ सैशे हैं क्रेनबेरी के, वो भी आप ले सकते हैं। क्रेनबेरी जूस जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता, बल्कि देखा ये गया है कि ये बैक्टीरिया को ब्लैडर की वॉल के साथ अटैच नहीं होने देता, जिसकी वजह से वो यूरिन में फ्लश आउट हो जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।